फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण कैसे हुआ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था, कितने जिले थे जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को जब बना था। वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं और उससे पुराने वीडियो में भी मैं मध्य प्रदेश पर कई आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर, नदियां, बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए हैं मेरे चैनल पर, आप उनको भी देखिए। और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण। तो जिलों का निर्माण कैसे होता है बताओ, इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन में किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो यही बनता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब साथ साथ लिख सकते हैं क्वेश्चनों को, जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो आप कहेंगे जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को जब हुआ था तो मध्य प्रदेश में टोटल उस समय 43 जिले थे। कितने जिले थे बताओ, 43 जिले और 8 संभाग थे। 43 जिले और 8 संभाग, लेकिन उस समय भोपाल इसका जिला नहीं था। ये ध्यान रखना, 1956 में भोपाल जिला नहीं था और भोपाल राजधानी था और भोपाल जिले का जिला मुख्यालय सीहोर था। जिला मुख्यालय क्या था बेटा, सीहोर, क्योंकि ये सीहोर जिले की एक तहसील था। भोपाल राजधानी होते हुए भी उस समय भोपाल को जिला नहीं बनाया गया था, भोपाल राजधानी था। और पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल और पहले गवर्नर पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। तो 43 जिले और 8 संभाग के साथ मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 56 को। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। जो राजनांदगांव बना था वो अब मध्य प्रदेश में नहीं है। ये राजनांदगांव कहाँ पहुंच जाएगा, जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का गठन होगा तो ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ जाएगा। लेकिन 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बने थे। जब भोपाल जिला बना, ये क्वेश्चन आता है कि जब भोपाल जिला बना तो मध्य प्रदेश के सीएम श्यामाचरण शुक्ल, मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, श्यामाचरण शुक्ल, और गवर्नर थे सत्यनारायण सिन्हा। ये दोनों बातें याद रखना, है कई बार पूछा गया है। जब भोपाल जिला बना था उस समय मध्य प्रदेश के सीएम श्यामाचरण शुक्ल और गवर्नर सत्यनारायण सिन्हा। अब एक बात और मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछी थी, और भोपाल गैस त्रासदी को मैंने आपको पढ़ाया था। उस समय आपसे सीएम, गवर्नर, पीएम, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिक्का यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और मध्य प्रदेश के गवर्नर KM चांडी थे। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछ चुका हूं। KM चांडी, अर्जुन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी। क्लियर है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984, और आप लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से 26 जनवरी 1972 तक
मध्य प्रदेश में टोटल जिले 45 हो गए। क्लियर। 1998 में 16 जिले, 1998 में 16 जिले बने। अब आप एक बात को कमेंट करना, जो 1998 में 16 जिले कौन कौन से बने थे, उसकी लिस्ट बना के मुझे भेजिएगा कि 1998 में जो 16 जिले बने, आप उसको तैयार कर लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। 16 जिले जो बने 1998 में, उसकी आप लिस्ट मुझे भेजिएगा बना के। ध्यान से सभी लोग मेरे चैनल पर ही मतलब उसमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 16 जिले में 10 जिले BR दुबे समिति की सिफारिश पर और 6 जिले सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बनते हैं। क्लियर बेटा। ये दोनों समितियों के नाम आते हैं कि BR दुबे समिति का संबंध किससे है, जिलों के पुनर्गठन से या जिलों के गठन से या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से, कोई बात कोई सा भी आ सकता है। सिंहदेव समिति का संबंध भी जिलों के पुनर्गठन से या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से है, सिंहदेव समिति का संबंध भी। फिर इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ आप कहेंगे सर 45 तो यहाँ तक हो गए, 45 जिले यहाँ हुए 45। अब 45 में 16 और जोड़ दें तो सर्वाधिक जिले 61 और 61 जिले सर्वाधिक जिले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बने। किसके शासनकाल में बने? दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये जिले बनते हैं। टोटल ये वाले 16 जो जिले बनते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर्वाधिक जिले किस सीएम के कार्यकाल में थे, तो आप कहेंगे सर्वाधिक जिले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही थे। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य बना और ये भारत का 26वां राज्य था। भारत का ये 26वां राज्य था और 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये बनता है। 84वें अमेंडमेंट द्वारा ये बनता है 26वां राज्य छत्तीसगढ़। और इसी वर्ष आप लोगों को मालूम होगा कि इसी वर्ष 2 राज्य और अस्तित्व में आते हैं, 9 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर 2000। 9 नवंबर को कौन बनता है? 9 नवंबर को उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है और 15 नवंबर 2000 को बनता है झारखंड। ये 2 नए राज्य बनते हैं। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस बनाता है, 15 नवंबर को झारखंड और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्लियर बेटा। तो ये आप लोगों ने देखा। तो छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग शेष रहे, 9 संभाग शेष रहे, 9 संभाग शेष रहे। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो मध्य प्रदेश के समय सीएम कौन थे? तो आप कहेंगे दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। और आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? और छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के। क्लियर बेटा। 45 जिले और 9 संभाग शेष रहे। अब 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश से 3 नए जिलों का गठन होता है। मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन होता है। अशोकनगर गुना से अलग होता है, अनूपपुर शहडोल से अलग होता है और बुरहानपुर खंडवा। और ये भी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही बनते हैं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही बनते हैं। अशोकनगर गुना से अलग होता है, शहडोल अनूपपुर से अलग होता है और बुरहानपुर खंडवा से अलग होता है।
बुरहानपुर खंडवा जिला, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। और बुरहानपुर में आप सब लोगों को मालूम होगा कि अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का किला अभियान था 1601 में, तो वह असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, खंडवा से ही अलग होकर बना है। किससे अलग हुआ? खंडवा से अलग होकर बना है, पूर्वी निमाड़ में से कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 नई जिले बनी, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर 2003 में। अब बात आती है वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में, तो वर्ष 2008 में शिवराज सिंह चौहान सीएम के शासनकाल में 17 मई 2008 को सिंगरौली बनता है। 17 मई 2008 को सिंगरौली सीपी से अलग होकर बनता है। और 24 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बनता है। आप सभी लोग जानते हैं ये वाली बात, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, तो ये कमेंट करना कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष। झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील के भावरा गांव में। तो अब अलीराजपुर जिला बन गया है और जो भावरा तहसील थी उसका नाम आजाद नगर कर दिया है। क्लियर हो जाए इतनी बात। अब बात आती है कि 16 अगस्त 2003 में, 16 अगस्त 2003 में आगर मालवा, यहाँ तक जिलों की संख्या 50 हो जाएगी। कैसे 50 होगी कि 45 धन 3 48, 48 और 2 50, यहाँ तक 50 हो जाएगी। यहाँ तक 48 हो गई, 45 धन 3 बराबर 48 जिले हुए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर 48 धन 2 बराबर 50, टोटल जिले 50 हो गए। अब बात आती है अगली कि 16 अगस्त 2003 में आगर मालवा 51वां जिला बना। यह उज्जैन संभाग का जिला बना। इसका उज्जैन संभाग का जिला बना और शाजापुर से अलग हुआ था। इससे अलग हुआ था शाजापुर से आगर मालवा। 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना और ये टीकमगढ़ से अलग हुआ। टीकमगढ़ और निवाड़ी की एक तहसील काफी प्रसिद्ध है जहाँ रामलला का मंदिर है, ओरछा निवाड़ी की एक तहसील है और ओरछा में रामायण संग्रहालय भी स्थित है। ओरछा इसकी एक तहसील है और ये किस संभाग का जिला बना? सागर संभाग का ये जिला बनता है। किस संभाग का जिला बनता है? सागर संभाग का जिला बनता है निवाड़ी। इस तरह से मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है। तो वर्तमान तक मध्य प्रदेश में अभी की पोजीशन है केवल और केवल 52 जिले हैं। 53, 54, 55 नहीं कहेंगे आप लोग, इसे 53 है कि 54 है कि 55 है, इस तरह से आप नहीं कहेंगे। आगे के 3 जिले जो प्रस्तावित हैं जब बन जाएंगे तब उनको गिना जाएगा। अब बात आ रही है मध्य प्रदेश के संभाग की बात। अगर हम इन 52 जिलों को संभाग की दृष्टि से बांटें तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग है? प्रेजेंट 10 संभाग। एक संभाग शायद मैंने नहीं लिखा, शहडोल, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ। शहडोल मैंने लिखा नहीं है तो शहडोल को लिख दे रहे हैं। शहडोल में भी जिलों की संख्या 3 जिले हैं। ठीक बेटा, यहाँ आ रहा है कि जबलपुर संभाग। मैं अगले वीडियो में संभागों और जिलों के बारे में आपको और इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। यहाँ लिखा हुआ जबलपुर संभाग में 8 जिले। इंदौर में भी 8 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जबलपुर, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर संभाग। और जिलों की दृष्टि से दोनों बड़े, दोनों में 8 हैं। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। सागर संभाग में 6 जिले हैं। भोपाल में 5, ग्वालियर में 5, ये 5 वाले। ये आपका 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है? सागर।
7 जिलों वाला उज्जैन है और 4 वाला रीवा है, 4 जिले केवल, और 3 जिले वाले संभाग 3 है, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। रीवा 4 जिलों वाला है। अगर क्वेश्चन आया कि किस संभाग में 7 जिले हैं तो उज्जैन में, किस संभाग में 6 जिले हैं तो सागर में, किस संभाग में 4 जिले हैं तो रीवा में। 3 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है? 3, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल। अगर ऐसे आया कि इसमें से किस जिले में, किस संभाग में 7 से अधिक जिले हैं तो ये 2 के नाम आएंगे। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद होना चाहिए जबलपुर, इंदौर में 8 जिले हैं, उज्जैन में 7 हैं, सागर में 6 हैं, भोपाल में 5 हैं और ग्वालियर में भी 5 हैं, रीवा में 4 हैं, चंबल में 3, नर्मदापुरम में 3, शहडोल में 3। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आप इन 14 जिलों में इन संभागों के नाम ढूंढना कि कहाँ मिल रहे हैं, तो 5 उसमें संभाग मिल जाएंगे आपको। 5 संभाग कौन कौन से हैं, लेकिन हर संभाग के सभी जिलों से नहीं मिलेगी कर्क रेखा। संभाग से मतलब जैसे जबलपुर से गुजरी तो माना जाएगा, जबलपुर संभाग के किसी जिले से गुजरी तो माना जाएगा। क्लियर है ना? तो 5 संभाग से कर्क रेखा भी गुजरती है। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि मध्य प्रदेश के आंतरिक जिले, आंतरिक जिले, तो आंतरिक जिले वे जिले होते हैं, आंतरिक जिलों की अगर बात करती है मध्य प्रदेश के आंतरिक जिले क्या होते हैं? आंतरिक जिले वे जिले होते हैं जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। तो अगर आप एमपी का मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको 18 जिले ऐसे मिलेंगे, 18 जिले ऐसे मिलेंगे जो किसी भी 18 जिले ऐसे मिलेंगे जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, वो मध्य प्रदेश के आंतरिक जिले कहलाएंगे। तो इस तरह की मैंने एमपी के जिलों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।